द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मेरा नाम राशिद जहीर है और आप लाइव टीवी देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों के अंदर चुनाव होने 2022 में। इसका एक तरफा आपको तस्वीर नजर आ रही है। गोदी मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया जिस तरह चुनाव प्रचार करने में जुट गई है, वो आपको मालूम है कि सत्ता दल के साथ यानी कि भारतीय जनता पार्टी को वो किस तरह से जीतता हुआ दिखा रही है। लेकिन इसके बरखिलाफ जो सोशल मीडिया पर और कुछ निष्पक्ष चैनल हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के अंदर हार का सामना देखने जा रही है। अब आपको हम बताते हैं कि ये सोशल मीडिया पर एक सर्वे हुआ है और न्यूज चैनल्स पर सर्वे हुआ है, जिसके अंदर यह बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर बुरी तरह से हार रही है। जिस जमाने में 2017 में 325 सीटें ला करके भारतीय जनता पार्टी ने एक इतिहास रच दिया था और एक बहुत बड़ी जीत उनको मिली थी, इस बार 2022 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा धचका लगते हुए पता यह चल रहा है कि वो 150 तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, यानी कि 150 विधानसभा सीट भी नहीं जीत पा रहे हैं, जिसका साफ बिल्कुल इशारा है और बात है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार अपनी खोने जा रही है। और यह धचका होगा योगी आदित्यनाथ के लिए भी और केंद्र सरकार के लिए भी, क्योंकि केंद्र सरकार को 2024 का इलेक्शन हर हालत में जीतना, जैसा कि उनकी चुनावी रणनीतियों से लगता है, उसके लिए जरूरी है उत्तर प्रदेश का चुनाव। चूंकि आप सभी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव कितना इंपॉर्टेंट है, कितना बड़ा सूबा है। तकरीबन 403 सीटें इसमें आती हैं और जिसमें यह पता चलता है कि यहीं से प्रधानमंत्री जाता है। अब तक जो प्रधानमंत्री बने जनरली देवगौड़ा को छोड़ दिया अगर जाए और बाकी एक दो को छोड़ दिया जाए तो यहीं से प्रधानमंत्री का रास्ता भी साफ होता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरी खबर और अंध भक्तों के लिए भी बुरी खबर कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में हार रही है और जो सर्वे उनको दिखाए जा रहे हैं उनकी अपनी मीडिया के माध्यम से वो बिल्कुल गलत है। आपको ताजा और बिल्कुल सटीक आकलन हम दिखाना चाहते हैं आपकी स्क्रीन पर लगाकर। ये डीबी लाइव है, इसने अपने आकलन में बताया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, अखिलेश को कितनी सीटें मिल रही हैं और उसके तथ्य भी हैं। उसके तथ्य भी हम आपको बताएंगे कि क्या वजह है। ऐसा नहीं है कि हवा में एक सर्वे किया एक न्यूज चैनल ने और बता दिया कि ये वाली पार्टी आ रही, ऐसा नहीं है। इसके तथ्य के साथ यहाँ पर विश्लेषक अपने बात को रख रहे हैं कि किसान किस तरफ जा रहा है, ओबीसी किस तरफ जा रहा है, जाट किस तरफ जा रहा है, पंडित किस तरफ जा रहा है। ये सारी की सारी बातें हम आपको इस एपिसोड में बताने वाले हैं। बहुत कम वक्त आपका लिया जाएगा। पहले आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखाते हैं कि ये तस्वीर है डीबी लाइव जो सर्वे इन्होंने किया। इसके मुताबिक यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 140 के करीब 140 से 152 के करीब सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और इसके अंदर इन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड और पूर्व, ये सारे का सारा इन्होंने तस्वीर बताई है। लेकिन पहले हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये तस्वीर है, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। इसमें सारे विश्लेषकों का भी यही कहना है कि ये उत्तर प्रदेश की सही तस्वीर आपको बताई जा रही है। लेकिन अब से पहले समाचार पत्र हो या न्यूज़ चैनल हो, उन्होंने एक तरफा योगी आदित्यनाथ की सरकार को बता दिया है कि इस तरह की सरकार आ रही है। लेकिन ये आपकी स्क्रीन हम लगा देंगे, यूपी बीजेपी में कौन दे रहा है टक्कर, यूपी में बीजेपी को कौन दे रहा है टक्कर। इसके अंदर उसने लिखा है ऊपर कि इस सर्वे के हिसाब से बीजेपी में समाजवादी पार्टी को 185 सीटें से ज़्यादा मिलती हुई दिख रही हैं और वहीं भारतीय जनता पार्टी 160 से नीचे, यानी कि 152, 55, 150, 145 से 160 के बीच में इसको बताया जा रहा है कि बीजेपी को सीट मिलती हुई दिख रही हैं। अब इस हिसाब से 325 यानी कि 312 तो भारतीय जनता पार्टी की 2017 में अपनी खुद की पार्टी की थी, बाद में अपना दल और वो राजभर की पार्टी थी, उनको मिलाकर के 325 थी। लेकिन इस बार ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है इस सर्वे के अनुसार। देखिए, देश के जितने बड़े चैनल्स हैं और जितने बड़े अखबार हैं, उन्होंने योगी आदित्यनाथ को एक तरह से, आप समाचार पत्रों का मुख्य पृष्ठ अगर देखेंगे तो पता चल रहा है कि वो खबरें नहीं, पूरा एडवर्टीजमेंट दिया गया है जिसमें योगी आदित्यनाथ की जो उपलब्धियां वो गिनाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बताया जा रहा है और वहां के हालात बहुत बेहतर बताए जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि दोबारा से एक प्रचंड जीत योगी आदित्यनाथ को मिलने वाली है। हालांकि ये बात अलग है कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी अभी खुद भी दांव पे लगी हुई थी, आला कमान ने किसी तरीके से कोई छूट मिल गई है या योगी आदित्यनाथ खुद डटकर खड़े हो गए, वो एक अलग मैटर है। लेकिन फिलहाल 2022 की स्थिति में आपको बताना चाहता हूं कि इनको मानना क्या है और हमारा मानना क्या है वो हम आपको बता दें। देखिए, पश्चिम यूपी और बुंदेलखंड, इस तरह का मध्य यूपी, इस तरह के 4 भागों में इन्होंने बांटा है। इसको हम आपको अगर तस्वीर के हिसाब से बताना चाहें उसके बाद आपको दिखाएंगे। पहले इनकी तस्वीर देख सकते हैं आप कि किस तरह से इन्होंने पश्चिमी यूपी में
जो कि गढ़ माना जाता है उत्तर प्रदेश के में भारतीय जनता पार्टी को, उसको कितनी सीटें दी। देखिए आपकी स्क्रीन पर सीटें कि पश्चिम यूपी में 36 से 38 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है उत्तर प्रदेश पश्चिमी यूपी। इसकी वजह क्या है वो भी हम आपको साथ साथ बताते हैं। ये पूरी बेल्ट जो है किसानों की है, किसान किस तरह से नाराज है ये पूरा देश जानता है, इस वजह से एक बड़ा फैक्टर है। और दूसरी बात, समाजवादी पार्टी ने अमरोहा के अंदर ये महानदल वगैरह और चंद्रशेखर की पार्टी से शायद कोई समझौता बंद होने की बात हो रही है। लोकदल साथ आ चुके हैं और कांग्रेस भी किसी तरीके से एक लूरा कुश्ती करने के अंदाज में। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को पता चल रहा है कि यहां पर एक बड़ा झटका मिल रहा है पश्चिमी यूपी। हालांकि पूर्वी यूपी आपकी स्क्रीन पर पहले है, लेकिन हम पश्चिमी यूपी की बात आपको बताएंगे कि बीजेपी को 36 से 38 मिल रही हैं, समाजवादी को 66 से 68 सीट मिल रही हैं और बीएसपी को 24 से 26। ये सर्वे के अनुसार है, जो बीपी लाइव का, ये डीबी लाइव का जो सर्वे है उसके मुताबिक हम आपको बता रहे हैं। जबकि कांग्रेस को 3 से 5 मिल रही हैं, अन्य को 2 से 4। ये तो पश्चिमी यूपी की बात है। अब हम पूरब में जाते हैं, जहां पर 30-32% पिछड़ा वोट होता है। वो सारा का सारा उस जमाने में 2017 में भारतीय जनता पार्टी को चला गया था, 2019 में भी गया था, 2014 में भी गया था। उसकी स्थिति देख लीजिए कि पूर्वी यूपी में बीजेपी को 70 से 72 सीटें मिलने का अनुमान है और समाजवादी पार्टी को यहां पर 72 से 74, यानी कि एक बड़ी सेंध समाजवादी पार्टी पूरब के अंदर भी लगाने को तैयार है, पूर्वी यूपी के अंदर, और बीएसपी को 13 से 15। तो ये दो ही चीजें साफ हो जाती हैं। जबकि मध्य यूपी के अंदर दिखाया गया कि 33 से 35 बीजेपी को मिल रही हैं और समाजवादी को 32 से 34। सिर्फ मध्य यूपी के अंदर बीजेपी कुछ सही करता हुआ दिखाई दे रही है। अदरवाइज पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो 403 सीटों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 160 से नीचे की संभावना बताई जा रही है। बड़ा धचका, बड़ा गहरा झटका लगने की उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी को। और योगी आदित्यनाथ जितने दम हमसे जिला पंचायत इलेक्शन में और ब्लॉक प्रमुख के इलेक्शन में उभर कर आए थे प्रशासन तंत्र के माध्यम से, जो हम आपको पहले दिखा चुके हैं, लगता यह है कि 2022 में जिस तरह की नाराजगी किसानों के अंदर है, ओबीसी के अंदर है, बेरोजगारी के अंदर है, जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। और झूठे एडवर्टीजमेंट भी हम नहीं कह रहे हैं, ये जो होल्डिंग्स लगे हैं उसी की कलई खोली कांग्रेस आई के लोगों ने। और जो शिक्षक के रूप में शिक्षा मंत्री के घर के आगे हंगामा कर रहे हैं जो बेरोजगार शिक्षक हैं, उससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी नौकरी दी गई है। हालांकि उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि 4.5 लाख नौकरी से ज्यादा दी गई है। कभी 4.25 लाख का डाटा आता है, कभी 4 लाख का डाटा आता है। अब का जो डाटा 4.5 लाख का है, लेकिन जमीन पर कितनी नौकरी है इस बात का अंदाजा लगा लीजिए कि जो शिक्षा मंत्री हैं उनके घर घेराव किया वहां शिक्षकों ने जो बेरोजगार हैं, और उन पर जो है पुलिस ने तशद्दुद किया, किसी तरह से उनको हटाया। लाठी मार पिटाई की तो नौबत नहीं आई, लेकिन अलबत्ता जोर के साथ उनको हटाया गया, पिटाई हुई या जो भी धक्का मुक्की हुआ आप तस्वीरों में देख चुके हैं। बहरहाल ये तो मैंने आपको रोजगार की स्थिति बताई। पश्चिम की बात अगर हम करें तो किसान यहाँ का नाराज है, और ये पूरी बेल्ट मुजफ्फरनगर, शामली, कांधला, जितना भी मेरठ से आप चलेंगे, बागपत, हालांकि ये पूरी बेल्ट पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया था। 2019 के चुनाव में खुद अजीत सिंह जो लोकदल के सर्वे सर्वा थे वो खुद हार गए थे, उनके बेटे जयंत चौधरी हार गए थे। लेकिन इस बार कंडीशन बिल्कुल दूसरी है। और जिला पंचायत के इलेक्शन में भी देखा आपने कि जिला पंचायत सदस्य जो लोग चुनते हैं उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर पर रही, समाजवादी पहले नंबर पर, हालांकि निर्दलीय पहले नंबर पर थे, और समाजवादी, बीएसपी, और उसके बाद 300 कुछ सीटें सिर्फ वहां पर भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। उसी से अंदाजा हो गया था कि ये एक सेमीफाइनल है। हालांकि ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासन तंत्र का इस्तेमाल करते हुए अपने ही जिला अध्यक्ष बनवा दिए थे, लेकिन जमीनी स्थिति तो ये थी कि भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत सदस्य वहां जीत के लिए तरस गए थे। बहरहाल एक समीकरण हमने आपको बताया कि डीबी लाइव ने इस तरह का समीकरण दिया, सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी नहीं आ रही है। इसके साथ साथ हम अपनी आपको दो बातें जोड़कर चलते हैं। देखिए, विकास की जहां तक बात करें वो भी आपको हम वक्त पर बता चुके हैं कि किस तरह का उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है, किस तरह का क्राइम बढ़ा है, किसान कितना नाराज है, बेरोजगारी क्या है। वो जो मजदूर इस पैंडेमिक के दौर में आए थे उनको जिस तरह से योगी सरकार ने कहा था कि इनको यहीं पर रोजगार दिया जाएगा, इनकी मैपिंग की जाएगी, उसका कहीं कोई पता नहीं है। आज भी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, आम आदमी रोटी के लिए सफर कर रहा है, बच्चों की शिक्षा के लिए सफर कर रहा है। बहरहाल ये तो कंडीशन उत्तर प्रदेश की है, लेकिन मोटा मोटा एक आकलन हम आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हिंदुत्व, धार्मिक उन्माद ना फैलाया गया तो फिलहाल
अखिलेश की पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी टक्कर देती हुई लग रही है और संभव है कि उसकी सरकार बन जाए इस सर्वे के अनुसार भी। और जिस तरह का ज़मीनी हकीकत है वो भी हम आपको बताते हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोट है, जिसको अगला वोट कहा जाता है, उसके अंदर भी सेंध लग रही, चूंकि पंडित ब्राह्मण वोट इस समय नाराज बताया जा रहा है। अगर वो नाराज हो जाता है, जिसकी संख्या 6 से 10% के बीच में बताई जाती है, तो 20% टोटल वोट है अगला। उसमें से अगर 7 से 8% पंडित ब्राह्मण वोट छटक करके कांग्रेस में या समाजवादी पार्टी में या बहुजन समाज पार्टी में अगर चला जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगेगा। दूसरी बात, ओबीसी का वोट जो है 32% के करीब है, उसके अंदर सेंध लगाई जा रही है, राजभर अलग हो चुके हैं और दूसरी जो दल है छोटे छोटे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर एक छोटा सा अपना समीकरण बनाने की कोशिश की है। तो जो पहले ओबीसी का वोट मिल रहा था भारतीय जनता पार्टी को, वो भी नहीं मिल रहा है, जैसा कि फिलहाल दिख रहा है, क्योंकि इसके कई दल इससे अलग हो चुके हैं। जैसा हमने आपको बताया कि राजभर का दल अलग हो चुका है, 3 से 4 सीटें उनकी आई थी, उनका भी 4-5% वोट होता है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी को जो टोटल वोट था उसमें सेंध लग रही है। इधर माइनॉरिटी का वोट यानी कि मुस्लिम वोट टोटल अखिलेश को जाता हुआ दिखाई दे रहा है, समाजवादी पार्टी को जाता हुआ दिख रहा है, यादव वोट उनके पास है। और ऐसी सूरत में अगर ओबीसी वोट 3 से 5% या 6% भी समाजवादी पार्टी को मिल जाता है तो समाजवादी पार्टी सरकार बना लेगी। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो दावे किए जा रहे हैं कि इस तरह से सरकार बनाने जा रही है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया और गोदी मीडिया इस तरह का एक अखबारों के अंदर देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो एक ऐसा प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि उत्तर प्रदेश की हालत बदल गई है, योगी जी दोबारा से आ रहे हैं। ऐसा इस सर्वे के अनुसार नहीं है और ज़मीनी हालात भी नहीं है। समीकरण भी हमने आपको बताए और तथ्य भी आपको बताया कि किस वजह से कौन सा वर्ग नाराज होकर के कहाँ जा रहा है। ब्राह्मण वोटों का आरोप, ब्राह्मण समाज का आरोप है कि उनका उत्पीड़न हुआ है, उनकी उपेक्षा हुई है। किसानों का पूरे हिंदुस्तान को मालूम है। और बेरोजगारी ओबीसी के अंदर अगर बात की जाए, उनको आरक्षण भी नहीं मिल पाया, जो की बात चल रही है एक जमाने से। तो इस तरह के ये जो मोटा मोटा वोट है, अगर ये बिखर जाता है भारतीय जनता पार्टी का, तो ये सर्वे बिल्कुल ठीक बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को गहरा झटका लगता है और योगी आदित्यनाथ की सरकार 2022 में बनने नहीं जा रही है इस सर्वे के अनुसार। और शायद संभव है समाजवादी पार्टी की सरकार दोबारा से आपको देखने को मिले। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।